दोस्तों, बचपन में तो आपने ये मैजिक ज़रूर किया होगा, जिसमें आपने एक स्केल अपने सर के बालों के साथ रब किया होगा और वो कुछ इस तरह कागज़ के टुकड़ों के साथ जुड़ गया होगा। तो इसके पीछे की साइंस क्या है? इसमें एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है जिसको चार्ज का नाम दिया जाता है। इस लेक्चर में हम चार्ज को कम्प्लीटली स्टडी करेंगे कि चार्ज क्या होता है, ये चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमें कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए होगी चार्ज को अंडरस्टैंड करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब ये मैटर क्या चीज़ है? मैटर एक ऐसी चीज़ जो वजन रखती हो और जगह घेरती हो, उसको मैटर का नाम दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका लैपटॉप है, आपका मोबाइल है, इसका कुछ ना कुछ तो वजन होगा और ये जगह भी घेरता है, तो इसको मैटर का नाम दिया जाता है। और जो मैटर होता है वो एटम्स से मिलके बनता है। ऑल मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स। अब एटम्स किससे मिलके बनते हैं? एटम्स तीन चीजों से मिलके बनते हैं: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज का नाम दिया गया है। इससे हमें पता चल गया कि चार्ज क्या होता है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, इन दो पार्टिकल्स को हम चार्ज कहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी पढ़ते हैं। एक एटम के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उतने ही प्रोटॉन्स हैं। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि कार्बन के अंदर 6 नेगेटिव चार्ज है और 6 ही पॉजिटिव चार्ज है। जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं तो वो एटम न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस चार्ज से पैदा होने वाली फोर्स को हम पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट को दोबारा पढ़ते हैं। एक एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं। मान लो जो हमने स्केल और कागज की बात की थी, इस कागज के अंदर 5 ही प्रोटॉन है, 5 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनका नेट चार्ज 0 आया। उनके पूरे का नेट चार्ज 0 आया। इसी तरह स्केल को हमने स्टडी किया जिसमें हमने कहा कि मान लो इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 ही प्रोटॉन है, तो इसका भी नेट चार्ज 0 आया है। तो हमने अपनी बात को सेटिस्फाई किया जो हमने पहले कही थी कि एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं इससे। लेकिन जैसे ही हमने उसको अपने बालों पर रब किया तो उसके ऊपर एक्सेस ऑफ चार्ज आ गया। अब चार्ज इधर कोई भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल में समझाने के लिए इस पे नेगेटिव चार्ज लगा दिया है। अब जैसे इसको हमने बालों पे रब किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इसके अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया है, इस एटम के अंदर डिस्टर्बेंस ऑफ चार्जेस हो गई है, तो इसमें अब नेट चार्ज 0 नहीं रहेगा। अब इस पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ गया है तो इसका दूसरे पेपर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से पेपर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। उसके 5 प्रोटॉन्स इसके ज्यादा सारे इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो अब हम ये कह सकते हैं चार्ज फोर्स में प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट मींस ज्यादा होना और डिक्रीमेंट मींस कम होना इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के किसी भी एटम में पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस का ज्यादा या कम होने से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहता और वो एक चार्ज फोर्स प्रोड्यूस करता है जो आपस में रिपेल होती हैं चीजें या फिर अट्रैक्ट होती हैं। रिपेल और अट्रैक्ट कैसे होती हैं ये 2 पॉइंट्स हमें बताएंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर।
लाइक चार्जेस वो होते हैं जो एक जैसे हों, पॉजिटिव पॉजिटिव आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। अनलाइक चार्जेस जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो आपस में अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से आपस में अट्रैक्शन होगी। इसी तरह स्केल और पेपर में एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्जेस और उधर के 5 प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट हुए हैं, तो इससे हमें पता चला ये अनलाइक चार्जेस हैं। तो इससे हमें ये भी पता चला चार्ज कैन प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। अरे भाई ये तो हमें सारा कुछ पता है, हमें आ भी गया है, हमें मेन चीज बताओ जिसके बारे में ये वीडियो बन रही है, तो वही मैं आपको बताने लगा हूं। व्हाट इज अ चार्ज? अब हमने सारा कुछ पढ़ लिया है, अब सिर्फ हम एक कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं। व्हाट इज अ चार्ज? चार्ज एक मैटर में होता है। मैटर किससे बनता है? एटम से मिलकर। और एटम में 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को चार्ज का नाम दिया गया है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? चार्ज इज एन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटॉमिक पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर के अंदर एटम्स के जो पार्टिकल हैं उसको चार्ज का नाम दिया गया है, जो कि कूलम्स में मेजर होता है। अब ये चार्ज मैंने कहा था ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और इस चार्ज से फोर्स कैसे पैदा होती है? ड्यू टू इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। जब एक एटम के अंदर चार्जेस में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, मतलब उस चार्जेस में फर्क आ जाता है, कभी ज्यादा प्रोटॉन्स आ जाते हैं, कभी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से एक फोर्स पैदा होती है जिसको कहते हैं चार्ज फोर्स। अब वो चार्ज फोर्स रिपल्सिव भी हो सकती है और अट्रैक्टिव भी हो सकती है। इस तरह हमारा चार्ज का कॉन्सेप्ट खत्म होता है।